अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को बहुत प्यार दिया और अभी भी मैं आपसे ज़िंदगी और आखिरत के बीच जुड़ी कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। जो हम ज़िंदगी में कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम दुनिया में आए हैं और हम कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इबादत के लिए बनाया है, लेकिन हम यहाँ आके दुनियावी कामों में इस तरह उलझ गए हैं कि हम अपने रब को थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे सक रहे। बिल्कुल भूल गए हैं कि हमें जिसने बनाया है उसके लिए हमें इबादत करना है। हमारा अमाल नामा हमारे दाहिने हाथ में हमें तब मिलेगा जब हमारी ज़िंदगी में अमाल अच्छे होंगे। जब हम अमाल ही अच्छे नहीं करेंगे तो हमारे अमाल कैसे अच्छे होंगे? झूठ, गीबत, बुग़्ज़, कीना अगर हमारी ज़िंदगी में ये शामिल रहा, मैं हर औरतों की बात कर रही हूँ, हर उन मर्दों की बात कर रही हूँ जो चार लोग साथ में बैठ कर के इस तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखते हैं अपने दिल में। फ्रेंड्स, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हर इंसान कोशिश ज़रूर करता होगा ये सब चीज़ों से निकलने की, लेकिन वो नहीं कामयाब हो पाता क्योंकि शैतान उसे बहकाता रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र कीजिए, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत से ज़िक्र कीजिए, सुबह उठते ही इस्तिग़फ़ार शुरू कर दीजिए, हर काम में बिस्मिल्लाह कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आ गए हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ख़ास बात शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि आज मेरी बेटी 7 साल की हो चुकी है। माशाल्लाह से मैंने उसे तोहफ़े में जानामाज़ दी है। उसे वो बहुत पसंद आई, वो बहुत खुश है जानामाज़ लेकर। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं साथ ही साथ अपनी बच्ची को 5 साल की उम्र से ही नमाज़ की तरफ लेकर जा रही हूँ। जब से वो 5 साल की हुई थी तब से मैं उसको एक छोटी जानामाज़ लेके आई थी मैं उसके लिए, जब वो छोटी थी। अभी माशाल्लाह उसकी हाइट बड़ी हो गई है तो उसको वो जानामाज़ हो नहीं पाती है नमाज़ पढ़ने पर, इसीलिए उसके लिए मैं बड़े साइज़ की जानामाज़ लेके आई हूँ। मैं आपसे ये बात इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी मुसलमान हैं और आप भी इबादत के लिए ही दुनिया में आए हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं पाँचों वक्त की नमाज़ी हूँ और मुझसे कोई गुनाह नहीं होते, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गुनाह होते हैं। छोटे हो या बड़े हो, गुनाह तो गुनाह ही होता है, लेकिन हमारे ही हाथों में है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह से करते रहें। आपसे ये बात बताने का मतलब मेरा ये है कि जिस तरह से मैंने अपने बच्चे को की, उसके लिए जानामाज़ लाकर दी, आप भी अपने बच्चों के लिए कीजिए ये सब। जो तोहफ़े में आप उनके जन्मदिन पर बहुत सारी बड़े-बड़े महंगे-महंगे खिलौने लाकर देते हैं, उनकी पसंद की चीज़ें देते हैं, बिल्कुल दीजिए उन्हें। यह उनका हक़ है कि आप उनके लिए ये सब कुछ करें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी जानना ज़रूरी है कि वो भी मुसलमान की औलाद है और उनको ये सब इबादत करना उनके लिए भी ज़रूरी है। आप आज से ही ये सब कुछ शुरू कर सकते हैं अपने घर में। बच्चों की तरबियत हम औरतों के हाथ में ही होती है। मर्द ज़ात कमाने जाते हैं, वो दिन भर कमाने जाते हैं, शाम में घर वापस आते हैं। जब बच्चों में ये इस तरह के जब वालिद अपने बच्चों में इस तरह के डिफरेंसेस देखते हैं, बदलाव देखते हैं कि बच्चे नमाज़ की तरफ जा रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो वो और खुश होते हैं। और उनका दिल इस चीज़ से ज़्यादा खुश होता है कि जो उनकी बीवी है, वो अपने बच्चों को इबादत की तरफ लेकर जा रही है और उनका ईमान मुकम्मल कर रही है। आप भी इसकी वजह से जन्नत के हकदार बनते हैं और आपकी जो आला औलाद हैं, वो भी जन्नत के हकदार बनते हैं।
अगर मेरे इन सभी बातों से, मेरी बातों में कोई भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि मैं अपने व्यूअर्स को अच्छा मैसेज पहुंचा सकूं। मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताना चाहती हूं जो और भी वीडियोस में बताते होंगे, लेकिन मैं वो बताना चाहती हूं जो मैं रियल लाइफ में कर रही हूं। मैं आपसे किसी तरीके का झूठ नहीं बोल रही। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं पाँचों वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझसे जितनी हो सकती है, एक टाइम की, 2 टाइम की, 3 टाइम की, जितनी भी हो सकती है मैं उतनी पढ़ती हूँ। लेकिन कुरान की तिलावत भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं या कुरान शरीफ पढ़ लूँ या अपन सूरे में जो सूरह होती हैं वो पढ़ लूँ। लेकिन पूरी तरह से तो मैं भी नहीं पढ़ पाती, क्योंकि घर के काम भी होते हैं, बच्चों को संभालना भी होता है और भी चीज़ें हैं ऊपरी जो मैं करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने रब के लिए अपना वक्त दूँ, क्योंकि जिसने हमें दुनिया में भेजा है, तो भेजा तो इबादत के लिए है, और हम उसी की ही इबादत नहीं करेंगे तो फिर हम इंसान किस बात के। फ्रेंड्स, मेरी इन बातों से आपको थोड़ा भी फ़ायदा पहुंचा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।